मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोज नर्मदा द्वार का भूमि पूजन किया। साथ ही नीमच में स्थापित 10 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र का वर्चुअली लोकार्पण किया। कार्यक्रम नर्मदापुरम रोड स्थित समर्धा में आयोजित किया गया है। इस दौरान सीएम डॉक्टर यादव ने राजा भोज के इतिहास की कहानी सुनाई और कहा कि इस गौरवशाली इतिहास को पाठ्यक्रम में लाएं ताकि इनके बारे में जानकारी मिल सके। साथ ही उन्होंने कहा कि राजधानी भोपाल के प्रमुख मार्गों पर राजा भोज, विक्रमादित्य जैसे महापुरुषों के नाम से द्वार बनाए जाएंगे। इससे राजधानी को नया स्वरूप भी मिलेगा और मध्य प्रदेश का इतिहास द्वारों के माध्यम से बताया जाएगा। कि भोज सहित हमारे सारे गौरवशाली पृष्ठों को हम अपने पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाएं ताकि स्कूल, कॉलेज ऐसे कई विषयों में हमको जानकारी हो। ये सब बातें पहुंचना चाहिए, इसलिए हम अपने पाठ्य पुस्तक में भी उन सारे विषयों को लाएं। और इतना ही नहीं, हमारे पत्थरों के द्वार से भी वो इतिहास गौरवान्वित होना चाहिए। हमारी ये एक गौरवान्वित करने वाली घटनाओं को इसी प्रकार से तो बता सकते हैं। और जब ये मैं भोपाल में द्वार बना रहा हूं तो वाकई में इसी बात की महत्ता है। जैसे माननीय कैलाश जी भाई साहब ने कहा, हमने सबसे पहला आपके माध्यम से जो द्वार बनाया, ये ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर दोनों के बीच का द्वार है। इसलिए उस द्वार का हमने महामृत्युंजय नाम दिया। भगवान कृष्ण का 5100 साल पुराना उज्जैन का गुरुकुल और विद्यालय का इतिहास है, तो हमने उस द्वार की हाइट भी 51 फीट रखी है। एक तरह से पूरे पत्थरों से उज्जैन का इतिहास उसमें बताया है। तो मैं प्रयास कर रहा हूं कि अपने भोपाल का, पूरे प्रदेश का इतिहास, जिसके कारण से मध्य प्रदेश गौरवान्वित होता है, इन द्वारों के स्थापत्य में, बनने वाले शिल्प में, पत्थरों के माध्यम से हमारा गौरवशाली इतिहास आना चाहिए। ये उसकी निशानियां हैं। एक एक द्वार में हमारी मां नर्मदा की अपनी लीलाएं, नर्मदा जी का उद्गम, नर्मदा जी की धाराओं के किनारे कौन कौन से तीर्थ हैं, राजा भोज का गौरवशाली पृष्ठ क्या है, ये सारे पत्थरों के माध्यम से पत्थर शिल्प के नमूने दिखना चाहिए। ऐसे हर द्वार से